ओंकार मीडिया गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। 23 वर्षों का इंतजार, करोड़ों रुपए का निवेश और फिर भी अधूरा सपना। गुरुग्राम के सेक्टर 52 में स्थित शांति निकेतन कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 98 परिवार पिछले 23 वर्षों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2003 में जमा की गई जीवन भर की कमाई और बैंक ऋण के बावजूद आज तक इन परिवारों को उनका घर नहीं मिला है। आखिर क्या है इस लंबे इंतजार की कहानी? परिवारों का कहना है कि उन्होंने भविष्य निधि, बचत और बैंक ऋण के माध्यम से करोड़ों रुपए इस परियोजना में लगाए, लेकिन 2026 में भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया है। परियोजना को वर्ष 2011 तक पूरा होना था, लेकिन निर्माण कार्य बीच में रुक गया। इसके बाद वित्तीय अनियमितताओं, रिकॉर्ड गायब होने, सदस्यता विवाद, एफआईआर, विजिलेंस जांच और प्रशासनिक हस्तक्षेपों के चलते मामला लगातार उलझता चला गया। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था। 23 साल बीत गए, लेकिन 98 परिवार आज भी बेघर हैं। एक का सपना पूरा हुआ, किराया हमारा हुआ। एक ही घर का 2 से 2 दाम, किसके सिर इसका नाम? पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने बैंक ऋण की ईएमआई और किराया दोनों का बोझ वर्षों तक उठाया है। मैं अमित माटा, शांति निकेतन का प्रधान। सोसाइटी ने हमें 2024 में चुन के भेजा था और ये हमारी पूरी एमसी है। शांति निकेतन एक परिवार है जो 2003 में बनना फॉर्म होना शुरू हुआ था और 2026 हो गई। आज भी हम बिना घर के पूरा परिवार सड़क पे बैठे। सर, ये सोसाइटी कैसे बनाई और जब ये सोसाइटी स्टार्टिंग में बनी थी तो इस हाउस का जो चेयरपर्सन था? सोसाइटी के चेयरपर्सन जी, इस एफआईआर में भी लिखा है, ये सोसाइटी 2-3 बिल्डर थे, उन लोगों ने बनाई। अपने बहादुर, अपने अकाउंटेंट, अपने ब्रोकरों को उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी बनाया, डमी मेंबर बनाए और उसके बाद हमें बेचना शुरू किया। उस टाइम हमें इतना ज्ञान नहीं था, हमने अपने फ्लैट्स ले लिए और पूरे का पूरा पैसा दे दिया विद लोन। उसकी ईएमआई भरते रहे हम इतने साल और अचानक से 2011 में सब वो माल लूट खसोट के भाग गए। जी, आप लोग पीड़ित हो और पीड़ित की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप सरकार को कहना चाहेंगे, क्या प्रशासन को कहना चाहेंगे और क्या प्रधानमंत्री से आप प्रार्थना करना चाहेंगे? हमारी सिर्फ इतनी अपील है कि ये सोसाइटी कॉपरेशन डिपार्टमेंट के अंडर आती है, जो अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी उसको चलाते हैं। तो ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक वजह से बनाया गया था कि लोगों को अपना घर मिले, ये नहीं कि हम एआरसीएस और डीआरसीएस के चक्कर काटे। हमने एक जीबीएम बुलाई थी 31 मई को। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम होता है उस जीबीएम में इंस्पेक्टर भेजे और ये देखे कि सब जीबीएम सही तरीके से हो रही है कि नहीं। बजाय इसके एआर ने कुछ लोगों के साथ मिलके जीबीएम को स्टे कर दिया, जो उसकी पावर में नहीं आता। सेक्शन 25 जो कॉपरेशन हरियाणा कोऑपरेटिव एक्ट बोलता है कि वो जीबीएम को स्टे नहीं कर सकता। वो किसी एक रेजोल्यूशन को अगर रिसाइनमेंट करना चाहता है, वो भी जीबीएम होने के बाद वो उसको रिसाइनमेंट कर सकता है। पर उसने इस एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए, इस एक्ट से अपने आप को ऊपर मानते हुए पूरी जीबीएम कैंसिल कर दी। हमारी सर, हम डॉक्टर अरविंद शर्मा को हमने ढेरों रिप्रेजेंटेशन भेजी, हमने उनको कॉल्स करी, हमने उनसे मिलने की कोशिश करी। हमें हमेशा यही जवाब आया, मंत्री जी अभी दौरे पे हैं, अभी इलेक्शन में है, अभी बिजी है, आपको समय दिया जाएगा। हमें समय कब दिया जाएगा? 23 साल से समय ही मांग रहे हैं हम, कब समय दिया जाएगा? सर, गुड़गांव ऐसा शहर है, मुख्यमंत्री समय समय पर यहाँ के दौरे करते रहते हैं और यहाँ से दिल्ली भी नजदीक है। हरियाणा भवन में भी मुख्यमंत्री बार बार आते रहते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा अप्रोच किया कि मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी प्रॉब्लम? हम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस सोसाइटी में अब कोई रोड़े नहीं अटकाएगा। बावजूद यहाँ का जो लोकल डिपार्टमेंट है, लोकल अफसर है, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। वो अरविंद शर्मा जी को कुछ नहीं समझता, वो मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं समझता। हमारे लिए बहुत आदरणीय है मुख्यमंत्री जी। मैं डॉक्टर रणधीर चौधरी हूँ।
और मैं अभी सेक्रेटरी की हैसियत से इस सोसाइटी का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करने में हम सभी लोग लगे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि 2017 से हरियाणा कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के जो ऑफिसेज हैं, जो गलत ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सन 2017 में एक ऑर्डर निकाला गया कि 74 मेंबर कंडीशनल हैं, जो कि अगर एफआईआर मिलेगा तो मेंबर होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। सोसाइटी एक्ट में किसी भी एक्ट में सोसाइटी एक्ट के किसी भी धारा में यह प्रावधान नहीं है कि मेंबर्स को कंडीशनल मेंबर्स बनाए जाएं। जितने मेंबर्स होते हैं उतने ही फ्लैट्स होते हैं, जितने फ्लैट्स होते हैं उतने ही मेंबर्स होते हैं। तो ये इस तरह से कंडीशनल मेंबर सर, यहाँ एक्स्ट्रा मेंबर कैसे बन गए, किसने बनाए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए मैं सरकारी तंत्र को ही जिम्मेवार मानूंगा। उनका काम है कि यह देखा जाए कि गलत ऑर्डर्स ना निकलें, गलत काम ना किए जाएं, जबकि उन्हीं के ऑफिस से इस तरह का ऑर्डर निकाला जाता है कि कंडीशनल मेंबर्स बनाए जा रहे हैं। मैं तो मेरा परिवार इस सोसाइटी में 2010 से हमने इसमें मकान लिया हुआ है और हम लगातार परेशान हो रहे हैं। EMI भर रहे हैं, किराया भी भर रहे हैं। कैसे हम परिवार, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम उनके लिए क्या सोचें, उनके भविष्य के बारे में क्या सोचें। सारा सरकारी महकमा, AR डिपार्टमेंट, DR डिपार्टमेंट सब मिले भगत हुई पड़ी है। कहीं से हमें न्याय नहीं मिल के राजी हो रहा। सब आपके सामने इतना परिवार रो रहे हैं। मकान जर्जर हो जाएंगे 2010 में, 2010 का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, सब मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या, कौन हमारे को इसको भरपाई करेगा? कोई भी भरपाई नहीं करेगा। वापस हम जमीन पे आ जाएंगे। सारा खंडर सोसाइटी बनने वाली है आपके सामने पीछे। सर, पैसा भी गया और टेंशन भी। पैसा भी गया, टेंशन भी इसकी हमने ले ली। क्या फैदी है, मैंने इस सोसाइटी में 2010 में फ्लैट लिया था विद रिटर्न राइटिंग में एग्रीमेंट के साथ कि मेरे को दिसंबर 2011 में फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन 2011 के बाद से काम होना ही बंद हो गया। जब उन्हें पता लगा इन बिल्डर ने और मिलके AR ऑफिस के साथ मिलके इसमें एक्स्ट्रा मेंबर बना दिए। AR का नाम बताना चाहेंगे? AR उस टाइम ऋषि कुमार हुआ करते थे। अभी 30 मई को जो प्रॉब्लम हुई उसमें कौन है? एक मिनट, इसमें त्रिलोचन चट्टा है जिन्होंने अभी हमारी इलीगली स्टे कर दी। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो मैं CM साहब से मिला था ग्रीवेंस में। CM साहब को जब बताया तो उनको बड़ा बुरा लगा, गुस्सा आया कि यार ये क्या हो रहा है हमारे गुड़गांव में। उन्होंने FIR कराई और हमने FIR कराई, पर अफसोस की बात यह है कि 2017 जनवरी की FIR को आज 2026 मिड तक उस पर वो अभी खुले घूम रहे हैं। हमारे सोसाइटी के करोड़ों रुपए लेके भाग गए। और जब जो सर, बड़ी अच्छी बात आपने बताई, जब FIR कराई तो क्या कला रामाचंद्रन थी, KK राव था, कौन CP यहाँ गुड़गांव? CP यहाँ था खिरवार साहब थे। KK राव नहीं, खिरवार संदीप खिरवार जी थे। उन्होंने करवाई थी CM साहब की रिकमेंडेशन। किस थाने में FIR? सुशांत लोक थाने में FIR हुई थी। और आप दोबारा उनसे मिले वही से FIR के ऊपर एक्शन? FIR पे जब एक्शन नहीं हुआ तो हम DG से मिले थे वहाँ जाके। फिर उन्होंने इसके ऊपर एक SIT बैठाई थी जिसमें एक DSP लेवल का, 2 इंस्पेक्टर लेवल के थे। लेकिन उसके बाद भी सब ये बातें होती रही, कॉरेस्पॉन्डेंस ही होता रहा। आज तक हमें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा जो ऋषि कुमार जी की हम बात कर रहे थे, ऋषि कुमार जी जब CM साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा 98 का इलेक्शन कराओ। उन्होंने कोई इलेक्शन जब नहीं कराया तो उन्होंने उल्टा 40 मेंबर और बढ़वा दिए एडवर्टाइजमेंट निकाल के। हमने दोबारा CM साहब ने बुलाया, भाई क्या हुआ? अंकित ये तो बढ़ा दिया और भी एक्स्ट्रा। उनको और गुस्सा है, बोले इसके अगेंस्ट भी करो। फिर विजिलेंस में हमने कंप्लेंट दी थी। आज विजिलेंस ने भी हमें 2-3 बार बुलाया, हमने दिए, लेकिन आज तक हमें पता नहीं उस ऋषि कुमार का क्या हुआ। अभी बीच में अखबारों के थ्रू पता चला वो किसी दूसरे करप्शन में जेल में बंद भी हो गया। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि यार DR में ऐसे करप्ट लोगों को जब पता है कि वो करप्ट है, उन लोगों को क्यों रख रखा है, क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया जाता? सर